गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत खंड के द्वितीय चैप्टर अन्योक्त विलासा पाठ पढ़ेंगे। पहले श्लोक को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर उसके मीनिंग्स बताऊँगा। अन्योक्त विलासा मीन्स होता है अन्योक्तियों का सौंदर्य, गुणों का सौंदर्य। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूपः कदापि मा कृतः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणगृहीतासि। नितराम मीन्स होता है अत्यधिक, नीचो अस्मित मीन्स होता है नीच या गहरा, खेदम कूपः कूप मीन्स होता है कुआं, मा कृता मीन्स होता है मत करो, अत्यंत सरस हृदय सरल हृदय वाले, परेशान मीन्स होता है दूसरों, यथा मीन्स होता है जो, गुण गृहीतासि मीन्स होता है दूसरों गुणों को ग्रहण करने वाले या रस्सियों को ग्रहण करने वाले। यहाँ पे कहा गया है कि हे कुआं, तुम अत्यधिक नीच हो। नीच मतलब होता है गहरा। यहाँ पे उसके लिए कहा गया है कुएं के लिए कि हे कुएं, तुम अत्यधिक गहरे हो या नीच हो। कदापि मा कृता, तुम ऐसा दुख इस प्रकार कभी भी खेद मत करो। अत्यंत सरस हृदय यतः परेशान गुण ग्रहीतासि। यहाँ पे कहा गया है क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो और तुम दूसरे के गुणों मतलब रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। फिर से बता देता हूँ। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूपः कदापि मा कृतः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासि। यहाँ पे कहा गया है कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच या गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासि। यहाँ पे कहा गया है क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय या जल से परिपूर्ण हो और दूसरे के गुणों अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। जिस प्रकार जो है कुएं में जल होता है, जल निकालने के लिए लोग जो है रस्सियों को सहारा लेकर यहाँ पे जल निकाला जाता है, पानी को निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है गुणों का मतलब होता है रस्सियाँ और सरस हृदय का मतलब होता है जल से परिपूर्ण, अर्थात तुम जल से परिपूर्ण हो और तुम दूसरों के रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो, तभी तो जल देते हो। ये इसमें कहा गया है। दूसरा पढ़ते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कः। यहाँ पे जो है तनुषे मीन्स बढ़ाते हो या करते हो, कुलव्रतम कुल के व्रत को, पालिष्यति मीन्स पालन करेगा। कहते हैं कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। यहाँ पे कहा गया है कि हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। विश्वस्मिन, विश्व मतलब संसार, संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रतम पालिष्यति का, अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। फिर सुन लो, फिर से बता दे रहा हूँ कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कः। यहाँ पे कहा गया है कि ये हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में अत्यधिक आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। अब तीसरा पढ़ता हूँ। कोकिलः यापय दिवसान तावद विरसान कदील विपटेषु यावद मिल दलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। यहाँ पे पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। यापय मीन्स बिताओ, रसाला मीन्स आम का वृक्ष, तावद मीन्स जब तक, बिरसान मीन्स होता है नीरस दिनों को,
करील विप्टेषु करील के वृक्ष पर, कोपि रसालः कोई भी, कोपि मीन्स कोई भी, रसालः रसयुक्त। अब यहाँ पे कहा गया है, इसमें कोयल के लिए कहा गया है कि हे कोयल, जब तक भौरों से युक्त कोई आम्र वृक्ष विकसित हो तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ। यहाँ पे कहा गया है कि कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील विप्टेषु यावन मिल दलिमलामालः कोपि रसालः समुल्लसति। कहते हैं कि हे कोयल, जब तक भौरों से युक्त कोई आम वृक्ष विकसित हो तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ। यहाँ पे ये कहा गया है। अब चौथा पढ़ता हूँ। रे रे चातकः सावधान मनसः मित्र क्षणं श्वेताम् अम्भोदाः बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिर्भिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथाः यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम बचाः। यहाँ पे चातक पक्षी के लिए कहा गया है। अम्बोदा मीन्स होता है बादल, नैता दृशा मीन्स होता है ऐसे नहीं हैं, आर्द्रयंत मीन्स गीला कर देते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर सुनो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्वेताम। कहते हैं कि हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर सुनो। क्या कहते हैं कि अम्बोदा बहो बसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशाः। कहते हैं कि आकाश में अनेक बादल रहते हैं पर सभी एक जैसे, सभी ऐसे उदार नहीं होते हैं या सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचिद वृष्टिर्विरादयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा। कहते हैं कि कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम बचा। जिस जिसको देखते हो, यहाँ बादल के लिए कहा है, हे बादल, तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। ये कहा गया है। फिर से बता देता हूँ। रे रे चातकः सावधान मनसा मित्र क्षणं श्वेताम् अम्बोदाः बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः। कहते हैं हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर सुनो। आकाश में अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः। कहते हैं आकाश में बहुत से, आकाश में अनेक बादल रहते हैं या बहुत से बादल हैं पर सभी ऐसे उदार नहीं होते हैं। केचिद वृष्टिर्विरादयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद वृथा। कहते हैं कुछ तो वर्षा से इस पृथ्वी को भी गीला कर देते हैं पर कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम बचा। कहते हैं कि तुम हे बादल, तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने तुम दीन वचन मत बोलो। ये उसके लिए कहा गया है, बादल के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे जो है पांचवा पढ़ता हूँ। न वै ताड़नाद तापनाद वहिन मध्ये न वै विक्रियात क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजिया तोलयंती। यहाँ पे कहा गया है वहिन मध्य मीन्स होता है आग के बीच, विक्रियात मीन्स होता है बेचने से, क्लिश्यमान दुखी, गुंजिया मीन्स गुंजा के दाने फल के साथ, घुंची इसको बोलते हैं बेल का दाना या जिसकी माप एक रत्ती के बराबर होती है, इसको कहा जाता है। तोलियंत मीन्स होते तौलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि न वै ताड़नाद तापनाद वहिन मध्य। यहाँ पे सोना कहता है कि मैं स्वर्ण ना तो पीटे जाने से, न अग्नि के अग्नि में जलाए या तपाए जाने से और न बेचे जाने से दुखी होता हूँ।
क्या कहते हैं कि ना वै तारनाद तापनाद वहिन मध्य ना वै विक्रियात क्लिश्यमानो हमअस्मि। कहते हैं कि मैं स्वर्ण ना तो पीटे जाने से, ना अग्नि के मध्य में तपाए जाने से और ना बेचे जाने से दुखी होता हूँ। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। मुझ स्वर्ण का एक ही दुख है कि लोग मुझको रत्ती या घुंची से तौलते हैं। ये तो माँ जना गुंजिया तोलयंती। यहाँ पे कहा गया है कि वो दो लोग जो है मुझे घुंची रत्ती या घुंची से तौलते हैं, बस मुझे यही एकमात्र दुख है, ये कहा गया है। फिर से बता दें कि ना वै तारनाद तापनाद वहिन मध्य ना वै विक्रियात क्लिश्यमानो अहमस्मि। सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जनाः कुंजयाः तोलयन्ति। यहाँ पे सोना कहता है कि मैं स्वर्ण ना तो पीटे जाने से, ना अग्नि के मध्य में तपाए जाने से और ना बेचे जाने से दुखी होता हूँ। सोना कहता है सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम। सोना मुझ सुवर्ण का एक ही दुख है। क्या है कि ये तो माँ जनाः कुंजयाः तोलयन्ति, कि लोग मुझको रत्ती या घुंची से तोलते हैं, यही मुझे मेरा एक मुख्य दुख है। अब मैं छठा पढ़ता हूँ। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि देश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गज उच्चहारा। यहाँ पे जो है एक हाथी के बारे में बताया गया है, गजा के बारे में बताया गया है। वो कह रहा है भंवरे के बारे में बताया गया है कि एक भंवरा कमल के पुष्प में अंदर जो है वो बंद हो गया है, और बंद होने के बाद जो है रात्रि हो गई है। वह सुबह निकलने के जो है प्रयास में लगा है कि जैसे ही सूर्य निकलेंगे कमल खिलेगा, वैसे मैं इस कमल से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है भास्वान मीन्स होता है सूर्य, उदेश्यत मीन्स होता है उदय होगा, पंकजाली कमलों की पंक्तियाँ, इत्थम मीन्स इस प्रकार, विचिंत्यति विचार करने पर, कोश गते दुरीफे कली के अंदर बैठे भंवरे के, हा हंत हंत दुख का विषय है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्त्यति कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गज उच्चहार। रात्रि समाप्त होगी, प्रातः काल होगा, सूर्य उदय होगा, कमल समूह विकसित होगा। दुख का विषय है कि कमल कोश में बंद भंवरे के इस प्रकार विचार मग्न होने पर किसी हाथी ने इत्थम विचिन्त्यति, मतलब इस प्रकार, इत्थम मीन्स इस प्रकार, विचिन्त्यति विचार मग्न होने पर, कोश गते दुरेफे किसी हाथी ने कमलनी को उखाड़ लिया, कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गज उच्चहारा। उस कली के अंदर बैठे यह विचार ही कर रहा था कि तभी जो है एक हाथी आया और उस कमलनी को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर से बता देते हैं कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि हसिष्यसि पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गज उच्चहारः। यहाँ पे जो है वह भंवरा यह विचार मग्न है, विचार कर रहा है कि रात्रि समाप्त होगी, प्रातः काल होगा, सूर्य उदय होंगे और कमल समूह विकसित होगा। दुख का विषय हसिष्यति पंकजाली वास्तवानिदर्शनी है, हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्त्यति कोश गते दुरेफे। कहते हैं इस प्रकार जो है दुख का विषय है कि कमल कोश में बंद भंवरे, कोश गते दुरेफे कमल कोश में बंद भंवरे जो है
इस प्रकार विचार मग्न होने पर किसी हाथी ने हा हंत हंत नलनी गज उच्चहारा, किसी हाथी ने कमलनी को उखाड़कर फेंक दिया। धन्यवाद।